जी भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स पे। तो एक लंबे समय के बाद आई थिंक मई 2025 से साथी इंतजार कर रहे थे जेबीटी में। पहले तो ये था कि भैया हरियाणा के अंदर वैकेंसी नहीं आ रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से मेवात कटर की वैकेंसी आती है जेबीटी की। और उसके बाद सारी चीज़ें एग्ज़ाम वगैरह हुआ, और लास्ट में जाके जब बात आती है कि भैया ज्वाइनिंग की बात आती है, ठीक है, डीवी की बात आती है, रिजल्ट की बात आती है, उस समय हो जाता है इस पे केस। और केस में इतने महीने उलझ गए, और जो साथी तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एक तरीके से मेंटली प्रेशर था और बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे कि भाई इतने मेहनत से तो इतने टाइम के बाद तो क्या हुआ कि कोई भर्ती देखने को मिली हरियाणा के अंदर, और फिर इतनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया और लास्ट में जाके होता है क्या कि वो वैकेंसी फंस जाती है कोर्ट में। तो ये एक तरीके से परंपरा चलती आ रही है, कोई भी भर्ती आती है कोर्ट में पहले फंस जाती है। कभी आरक्षण मैटर होता है, कभी कुछ न चीज़ें बनी रहती हैं। अभी फाइनली क्या है, जेबीटी में ये बात कर रहे थे, जो वैकेंसी आई थी हरियाणा के अंदर उससे कोर्ट का स्टे जो है हट गया है। और सबसे अच्छी खबर ये भी है कि इस पे खुद जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने अपना बयान भी दिया है। और जल्द ही जो आगे वाली प्रक्रिया वो स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू आप लोग देख लीजिए। आप लोगों को पता होगा ये केस जो डायरी नंबर था, इतना इतना ये जो फाइल हुआ था 19 मई 2025 को, ठीक है। सर्विस मैटर था और पार्टी डिटेल में देखिए मोहित राणा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। वहीं अभी जो इसकी कंडीशन है प्रेजेंट में, वो ये है कि केस आपका जो स्टेटस है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेटस ये हो गया है डिस्पोज ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो थे मोहित राणा ने केस फाइल किया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिस्पोज ऑफ इसको कर दिया गया है। डिस्पोज मतलब डिसमिस नहीं हुआ है, डिस्पोज ऑफ हो गया है, इनके फेवर में आ गया है ये। अब अगली प्रक्रिया क्या इस पे होगी उस पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ पे देखो, अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ी देर पहले ही जो है सोशल मीडिया पे जानकारी दी हिम्मत सिंह जी ने। जीबीटी भर्ती पर चल रहे कोर्ट केस पर आज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया गया है, परंतु कोर्ट ऑर्डर अपलोड होना लंबित है। डिसीजन दे दिया है, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ। जैसे अपलोड साइट पे होगा वैसे ही मैं यहाँ पे आपको एक सेशन बना के दिखा दूंगा कि कोर्ट ने क्या चीज़ें इसमें कही हैं। परंतु कोर्ट ऑर्डर ऑर्डर अपलोड होना लंबित है। कोर्ट ऑर्डर अपलोड होने के तुरंत बाद, जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा, तुरंत होने के बाद आयोग द्वारा भर्ती की अगली प्रक्रिया पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अब जो अगला स्टेप है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भाई ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ना आयोग तुरंत जो है एकदम संज्ञान ले रहा है चीज़ों को लेकर के। जेबीटी के सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाता है कि अगली प्रक्रिया जो होगी वो होगी आपकी डीवी की। अब भाई डीबी वाली जो बात है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि भैया जो डीबी है वो आपका ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप लोगों की क्या राय है इसमें? इसमें मैक्सिमम साथी जो है डिमांड कर रहे हैं कि आपका डीबी जो है, और भाई सही बात है, ऑफलाइन ही होना चाहिए डीबी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो डिमांड चल रही है कि डीबी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो अभी हालांकि इस पे कोई आधिकारिक जो है नोटिस आयोग की तरफ से नहीं आया है। लेकिन ज़्यादातर जो भी चीज़ें हैं, जो लोग चाहते हैं वो है कि डीबी ऑफलाइन ही आपका होना चाहिए, और ऑफलाइन होगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि डीबी आपका ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप लोगों की क्या राय है इस पे। तो अभी क्या है, डीबी होना बाकी है, और जो भी उससे संबंधित जानकारी होगी वो शीघ्र ही आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। आप सभी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें और किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान ना दें। ऑफिशियल वेबसाइट आपको विजिट करनी है। जैसे ही आपका ऑर्डर अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगा, एक सेशन बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं टीचर्स अचीवर्स के साथ। उस टाइम जब आपका एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने एग्जाम दिया था, तैयारी भी हम लोगों ने करवाई थी, प्रैक्टिस सेशन भी करवाए। तो जब रिजल्ट आया था, पुरानी थोड़ी क्लास उठा के आप लोग देखिएगा कितना चीज़ें, कितना कंटेंट आपको टीचर्स अचीवर्स की क्लासेस से देखने को मिला था। आज आयोग कार्यालय में जेबीटी कुछ अभ्यर्थियों ने मिलकर आयोग का आभार व्यक्त किया। आप सभी का विश्वास और धैर्य सराहनीय है। तो कुल मिला के एक अच्छी खबर है, काफी लंबे समय के बाद जो साथी थे मेवात कटर वाले, उनके लिए एक अच्छी खबर देखने को मिली है मेरे भाई। अब आप लोग अगले स्टेप के लिए तैयार रहिएगा। हाँ, एक बात और ये है कि अब ये जो फैसला आया है, इससे मेरिट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो प्लस माइनस क्या होगा, उसमें क्या चीज़ें बढ़ेंगी, ठीक है। तो उन सब पे हम चर्चा अलग से सेशन में कर लेंगे। एक बार पहले ऑर्डर आने देते हैं, ठीक है। ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को लेकर के। बहरहाल ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि जो डीबी है भैया आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होना चाहिए या फिर ऑफलाइन होना चाहिए। आप लोग किसके फेवर में हैं, ये एक मुद्दा है अभी, ठीक है। हालांकि अभी जो है आयोग की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है, लेकिन चांसेस हैं और ये होना भी चाहिए कि डीबी आपका ऑफलाइन हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर अपडेट जो है टाइम से आपको मिलती रहे। जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं तुरंत जो है आपको सेशन बना के जानकारी दे दूंगा। थैंक यू सो मच।